मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। जय हिंद, जय श्री राम। तो मोदी साहब के लिए दिल से आई लव यू। सबसे पहले तो यानी कि जो अभी इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट चल रहा है, वहां पे सब कुछ बागडोर है G20 की, और भाई साहब निगाहें भी पूरे विश्व की है मोदी साहब पे है। क्यों? क्योंकि जो 2023 का G20 होने वाला है वो इंडिया के जम्मू कश्मीर में होने वाला है। उसके बाद और सबसे बड़ी बात भाई G20 में पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान नहीं है तो कोई पाकिस्तानी रिएक्शन तो बनते हैं, यानी कि इनका रोना धोना क्या है, तो वो जरूर सुनिए वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं जरूर रखें। वीडियो भाई बढ़िया लगा तो लाइक करें। बात तो ये कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वही जिल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। रुको जरा, सबर करो। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम जो है वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे हकूक मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? पाकिस्तान में देखिए, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत। उन्होंने मेड इन इंडिया पे काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। अच्छा। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है। उसकी रीजन इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की, हम लोग नहीं तरक्की कर सकते। वही मुल्क है जो कर्जे देता था, आज वही मुल्क है जो कर्जों पे जी रहा है। अगर हम देखें तो IMF जैसे को कहा है कि नहीं भाई अब आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम जब अपने हुक्मरान से सुनते हैं जी वो अपना सीरिंग जो है वो मुल्क आके हमसे एडवाइस लेता था या कर्जे हमने दिए उनको, तो यकीन माने हम लोग देखते हैं यार ये वाकई ऐसा होता था। काश वो वक्त हमारे हुक्मरानों ने संभाला होता तो आज हम लोग भी किसी काबिलियत, किसी मुकाम पे बैठे होते। आज हम भी अपने आप पे फख्र महसूस करते कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी हम लोगों को बैकएंड पे करके इंडिया को प्रेफर। आने वाला वक्त यही है कि ये हम लोगों को जो है सहूलतें दें, हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेट करें। हम मजदूर लोग, हम लेबर तबका 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे अपने मुल्क की खातर। कोई बात नहीं, हमें गरीबों को भी टैक्स देना पड़ता है, हम देंगे, लेकिन कम से कम हमारे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो बने, चले हमारी जिंदगी तो गुजर जाएगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या रीजन है जो कि बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिर्फ लेबर की हद, मजदूर की हद तक जाते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े CEO, ब्रांड एम्बेसडर या किसी और ओहदों पे फाइज होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने एजुकेशन का इंतजाम अपने मुल्क में शुरू से अच्छा रखा था, जिसकी वजह से आज वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों को इन्होंने जहली बना के रखा है। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है। ये चीज़ का तो हम भी अपने बड़ों से सुनते थे कि 70-75 में उनके अंदर एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा बन गया हुआ था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट इंडिया का ही आता है और इंग्लिश बोलने वाले भी मुल्क इंडिया ही है। आता है वहाँ पे गरीब भी देखेंगे वो भी इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग आखिर का टाइम लेते लेते आज अच्छी कंपनियों में अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी पोस्टों पे बैठ गए हैं, हम लोग नहीं। क्या
लगता है इंडियन फ्यूचर कैसा रखते हैं पाकिस्तानी जो नहीं रखते, जो पाकिस्तानी बाहर को प्रेफर करते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के? हमें सिर्फ 10 साल मिल जाएं किसी भी अच्छे हुक्मरान के, मैं इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं करता, कोई भी अच्छा अल्लाह पाक हमें लीडर दे दे, 10 साल सिर्फ, हम ये कौम आपको इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला भी करके दिखाएगी और इनसे आगे भी बढ़ के दिखाएगी। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? उसका कोई एक फैक्टर या एक रीज़न तो नहीं है, इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसका इशू ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस और हैं, सेल्फ फोकस नहीं है, मुल्क को लेके सीरियस नहीं है, और उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों की ग्रोथ के लिए, मुल्क के जो गरीब अवाम है उनकी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसका भी फ्लॉज हैं, और बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब कंपेरिजन भी कर लें इंडिया के साथ, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सिस्टम ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ने आगे वहाँ पे काम करना है तो उनको वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ पे सिर्फ असम्बलिंग हो रही है, जापान से, कोरिया से, चाइना से सिर्फ चीज़ें आती हैं, बनी बनाई यहाँ पे असम्बल होती हैं और सेल हो जाती हैं, और वही पैसे जो होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं कि इसके लिए तो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको इसको बड़ा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। अगर अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हर वो कंट्री के साथ ताल्लुक बना चुका है जो कि हम नहीं बना सके, लेकिन अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 75 साल दोनों मुल्कों को हुए हैं। क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं जो कि इंडिया वर्क कर रहा है उसके ऊपर? पहले तो ये है कि कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट है ही नहीं। एक पॉलिसी किसी भी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है तो अगली गवर्नमेंट आगे उसको डिरेल कर देती है। अब वो पॉलिसी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई जाती है तो वो शॉर्ट टर्म से भी शॉर्टर हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में अब 75 सालों में कोई भी गवर्नमेंट जो अपना टेन्योर ही नहीं पूरा कर सकी, कोई भी एक भी वज़ीर आज़म जो है वो पूरे 5 साल नहीं कर सका। सबसे बड़ी वजह तो मेरी नज़र में ये है। आपको क्या लगता है आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो पाएगा? जैसे 75 साल हमने एक तवील अरसा जो है अपना गुजार दिया है वेस्ट करके, ना हमारे यहाँ इंडस्ट्री पे काम हुआ, ना मेड इन पाकिस्तान पे काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम हुआ। बट अगर हम छोटे मुल्कों की बात करें, जापान, दूसरे मुल्कों को देखें, ताइवान या फिर इजराइल की बात करें, किसी भी मुल्क को, छोटे मुल्कों को देखें तो वो हमसे बेहतर आज इकोनॉमी रख रहे हैं, उनके रिजर्व ज्यादा अच्छे हैं। 1971 में बांग्लादेश अलग होकर रिजर्व हमसे ज्यादा रख रहा है। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो पाएगा? देखिए मिस बात यह है कि कोई भी मुल्क जो होता है ना उसके बेसिक सतून होते हैं, पिलर्स होते हैं। उसको खड़ा होने में नेशन बिल्डिंग होती है, उसके अलावा एक आपका इंसाफ का सतून होता है, पॉलिटिकल सतून होता है, एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का भी रोल होता है, पुलिस का होता है, इंतज़ामिया का होता है। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक रोल होता है। आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी चीज़ आपकी स्टेबल नहीं है। एक गरीब आदमी जो इंसाफ के लिए ज़ीरो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। बरअक्स एक ऐसा आदमी जो पावर वाला है, पैसे वाला है, फेम वाला है, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन दायर करता है, रात के 12 बजे भी करे तो उसको सुबह इंसाफ मिल जाता है। भाई साहब, हमें बड़ा दुख होता है इस बात को सोचकर कि रात को इंसाफ नहीं मिलता। आज 75 साल हो गए हैं तो थोड़ा भाषण टाइप में आज बात करते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा भाई, थोड़ा मूड भी ठीक हो जाए। भाई और बहनों, आज पाकिस्तान को 75 साल हो चुके हैं भाई, आजाद हुए। आजाद नहीं हुआ भाई साहब, अब भी झगड़ा हुआ है, क्योंकि आजाद होता तो ऐसे भाई ट्रक पे बैठे हुए इमरान खान को गोली नहीं लगती भाई। दिल्ली में थप्पड़ लग सकता है, गोली नहीं लगती, समझे? ये पॉलिटिकल पूरे किस्से होते हैं भाई। और आजाद तो भाई साहब, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि इंडिया आजाद तो कह देते हैं, फिर भी वहां पर एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। तो इन मुल्कों को हम आजाद कैसे बोल सकते हैं भाई? सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात है। आजाद होते हैं भाई साहब अपनी मानसिकता से, सिर्फ देश आजाद होने से आजाद नहीं बोल सकते। जब तक आपके ऊपर हर वक्त, यानी कि जो हमारी वीमेन पावर है, जब तक वो आजाद नहीं होती तो देश क्या आजाद है भाई साहब? जब तक वो यानी कहीं पर्दे में उलझ रही है भाई, कहीं उसको घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं एजुकेशन नहीं मिल रही, यानी कि एक देश की राजधानी में जब इतना बड़ा कांड हो गया तो फिर आजादी की बात तो कैसे करेंगे भाई? सोचने की बात है भाई। कमेंट जरूर करिए इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।